खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं इंटरेक्स न्यूज़ 24/7। हर अहम खबरों के लिए व हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंटरेक्स न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। इस जीएचएमसी इलेक्शन 2020 के चलते पार्टीज तकरीर कर रहे हैं और वोट्स की अपील कर रहे हैं और कुछ घंटे हैं उसके बाद वोटिंग्स मुनक़िद होंगे। एआईएमआईएम सदर व एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खिलवत पर आखिरी मरकजी इंतखाबी जलसा करते हुए आवाम से मुखातिब हुए और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया और कहा कि बहुत बड़े बड़े बातें किए, लेकिन उत्तर प्रदेश की रहने वाली बेटी की इज्जत लूट ली गई, रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसको छोड़ दिया गया और सीएम योगी ने उस मामले को कवर करने की कोशिश की और हथरास की बेटी के साथ नाइंसाफी हुई। आगे की तफसीलात सुने असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी। यूपी के चीफ मिनिस्टर आकर भी बड़ी बड़ी बातें करके गए। हम उनसे इतना ही उनके बारे में आपसे कहूंगा कि ये वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं जब हाथरस में एक गरीब दलित बच्ची की इज्जत लूटकर उसकी रेल की हड्डी को तोड़कर उसको छोड़ दिया गया खेतों में और उसकी वजह से उस दलित लड़की का इंतकाल हो गया, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर ने उस गरीब दलित बच्ची के माँ बाप को तक इजाजत नहीं दी उसका अंतिम संस्कार करते वक्त। यानी वो बच्ची के जिस्म को जब जलाया जा रहा था तो उसके माँ बाप सामने नहीं खड़े थे, बल्कि पुलिस वाले घेरा डालकर खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में ये इनकी कारकर्दगी है। ये इनकी कारकर्दगी है कि एक बच्ची को रेप किया गया और जालिमों ने इस तरह से रेप किया कि उसकी रेल की हड्डी टूट गई थी। और जब उसकी आखिरी रसूमात का मामला आया तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरने वाले के माँ बाप नहीं रहेंगे, पुलिस रहेगी। ये इनका रिकॉर्ड है। और अगर जो लोग यहाँ पर हुआ कर रहे, भाई साहब बहुत हुआ करके चले गए, हम भी हुआ कर सकते, इतना याद रखो, बल्कि आम फाड़ भी कर सकते, हम इतना याद रखो आप। और फिर दूसरा ये वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है कि एक जलसे में बैठे हुए थे तो उनकी पार्टी का एक आदमी ये कहा कि हम खबरस्तानों से मुस्लिम औरतों की खबरों से लाशों को निकालकर उनकी अस्मत रेजी करेंगे। इन्होंने बोले, बैठे हुए थे, ये इनका रिकॉर्ड है। और इन्हों आकर हैदराबाद का नाम तब्दील करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से ही कह रहा हूं कि दलितों पर जो जुल्म उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप उसको खत्म करवाइए, रुकाइए। और एनएसए के नाम पर जो मासूम लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, उसको बंद करिए। भाइयों बहनों, लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हैदराबाद भाग्यनगर हो सकता है? मैंने कहा क्यों नहीं। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, वहां पे गंगा यमुना को पवित्र नदियां मिलती हैं, कुंभ का भव्य आयोजन होता है, हमने इसका नाम प्रयागराज किया, उसका वही पौराणिक नाम था। तो फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर यहाँ की जनता भाग्यनगर, मित्रों, कोई जाति मत और मजहबी व्यवस्था नहीं, ये सांप्रदायिक नाम भी नहीं। भाग्यनगर का मतलब समृद्धि का प्रतीक, यहाँ के विकास का प्रतीक। और भाग्यनगर बनाने की, इसको समृद्धशाली बनाने की, यहाँ के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने की, यहाँ के नागरिकों को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है भाग्यनगर बनाने की प्रक्रिया का एक कार्यक्रम। और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.